नमस्कार बच्चों, मैं अश्वनी सर आज आप लोगों के लिए साइंस का पहला चैप्टर, आपके क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर लेके आया हूं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो इसमें कुछ टॉपिक हम कवर करेंगे, देख लेते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है उसकी परिभाषा देख लेते हैं, किसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, ये पहला चैप्टर है हमारा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान देना कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और वो एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ बनाते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, नए गुणधर्म। ठीक है, ये एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि दो पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाला एक पदार्थ बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये हमारा क्या है? वाटर है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। अब यहाँ पे गुणधर्म पे ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? गैस होता है। ऑक्सीजन भी क्या होता है? गैस होता है। लेकिन जब वो बनाता है पानी तो वो कैसा होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल और हम लें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये क्या बनाता है? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे? एक नया पदार्थ बना CO2, जिसके गुणधर्म पहले वाले से क्या होते हैं? बिल्कुल ही भिन्न होते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। दो एग्जाम्पल है हमारे पास, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पानी बनाता है। ठीक है, जो इन दोनों से बिल्कुल ही भिन्न होता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखिए कि रासायनिक अभिक्रिया को कभी भी भौतिक विधि से उल्टा नहीं जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा बोलते हैं कि भाई हमने चावल पका लिया, ठीक है, तो क्या हम वापस से उसे कच्चा चावल बना सकते हैं? पॉसिबल है? नहीं है। तो भौतिक विधि से हम कभी भी रासायनिक अभिक्रिया को उलट नहीं सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया जहाँ भी होगी वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे पहला क्या है? अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया अगर होती है तो क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे अभी यही एग्जाम्पल हमने देखा कि ये दोनों क्या थे? गैस थे। अब ये गैस से किस में बदल गए? लिक्विड में बदल गए, पानी में बदल गए। ठीक है, तो ये पहले गैस थे, बाद में ये लिक्विड हो गए। ठीक है, तरल हो गए। तो क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ। सेम पहले क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन। दूसरा क्या होता है? रंग में परिवर्तन। इसका भी एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैंने। सेब तो आप लोगों ने खाया ही होगा। ठीक है, जब आप सेब को काट के रख देते हैं तो वो कैसा होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या हुआ है? कुछ ना कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन मतलब अगर आप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो या तो वो क्या होगा? उसका तापमान बढ़ेगा या फिर उसका तापमान घटेगा। कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। गैस का उत्सर्जन मतलब जब भी आप रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो वहाँ से गैस निकलने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, दैनिक जीवन में भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे क्या होता है? भोजन में पाचन। जैसे आप खाना खाते हो उसमें पाचन होता है, वो भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। आप श्वास लेते हो वो भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। और दही बनता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य दो कारक हैं। कौन कौन से? रासायनिक अभिक्रिया के दो कारक हैं, एक है अभिकारक और एक है उत्पाद। दोनों की परिभाषाएं देख लेते हैं हम। दोनों की परिभाषाएं देख लेते हैं। वो कौन से दो कारक हैं हमारे रासायनिक अभिक्रिया के? देखिए, पहला है अभिकारक। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। मतलब जैसे अगर हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या ले रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए ये क्या है? हमारे अभिकारक हैं। और अगर हम उत्पाद की बात करते हैं तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। मतलब एरो के इस साइड की अभिक्रिया क्या हो गई? बाएं साइड हमारा क्या होगा? अभिकारक होगा और दाएं साइड क्या होगा? उत्पाद होगा। तो याद रखिएगा। ठीक है, ये अभिकारक है और ये क्या है? हमारा उत्पाद है। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए, अगर हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना है तो वो कैसे दर्शा सकते हैं? हम समीकरण के द्वारा ही दर्शाया जा सकता है। जैसे समीकरण मतलब क्या हुआ? जैसे ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये हम H लिखते हैं, यहाँ पे O लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? समीकरण है। ये क्या है? समीकरण। और यहाँ H2O बनता है, ये हमारा क्या हो गया? समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को कभी भी किस में दर्शाया जाता है? रासायनिक समीकरण में दर्शाया जाता है। कुछ चीज़ें ध्यान रखने जैसी हैं रासायनिक समीकरण के लिए। रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद को किस में दर्शाया जाता है? प्रतीकों में। प्रतीक मतलब जैसे हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं, ऑक्सीजन को O लिखते हैं, कार्बन को C लिखते हैं, वो हमारे क्या हो गए? प्रतीक हो गए। तो हमेशा किस में दर्शाया जाता है? प्रतीकों में दर्शाया जाता है। और साथ में उनकी क्या दर्शाई जाती है? अवस्था दर्शाई जाती है। अवस्था मतलब जैसे ठोस है, तरल है, गैस है, जलीय विलयन है। देखिए, ठोस को मतलब सॉलिड तो किससे दर्शाते हैं? S से। तरल लिक्विड मतलब L से। गैस G, गैस मतलब G से। उसके बाद जलीय विलयन
एक्विस सॉल्यूशन बोलते हैं इसे इंग्लिश में, जली विलयन को, उसे हम किससे दर्शाते हैं, ए क्यू से। ये हमारा ए है और ये क्या है, क्यू है, ए क्यू से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, पहला ही हमारा क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप पहला, ठीक है। ये क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। तो क्या बनता है हमारा, Mg मतलब सॉलिड, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम हमारा सॉलिड है क्योंकि यह धातु है, ऑक्सीजन गैस है, इनसे मिलने पे हमारा क्या बनता है, MgO2 मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये भी क्या होता है, हमारा सॉलिड होता है, ठीक है। इस समीकरण को हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हो एक बार आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैंने लगभग सब क्लियर कर ही दिया है, ये आप लिख लीजिएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे।